नमस्कार। सेक्स डिटर्मिनेशन थ्रू इंटरेक्शन विथ कॉन स्पेसिफिक्स के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है, ये जो लेक्चर है, इसमें हम बात कर रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन थ्रू इंटरेक्शन विथ कॉन स्पेसिफिक के बारे में। अब देखिए, ये जो है इस टॉपिक का ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जिसको हम पार्ट 1 कहते हैं। और पार्ट 2 का जो लेक्चर है, इसी टॉपिक का जो पार्ट 2 जो है वो मौजूद है एंड्रॉयड ऐप पे। एंड्रॉयड ऐप का ये नाम है, और एंड्रॉयड ऐप पे पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही लेक्चर आपको मिलेंगे स्टोर फोल्डर नंबर 1, जिसका नाम है जीनेटिक्स। तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मैंने इस फोल्डर में अपलोड कर दिए हैं। अब पार्ट 1 का लेक्चर जो है वो तो अभी मैं ले ही रहा हूँ, और पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 के लेक्चर में हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। तो पार्ट 2 के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। तो देखिए, पार्ट 2 का जो लेक्चर है, इसमें एग्जाम्पल 2 से शुरुआत करेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन इन मरीन गैस्ट्रोपोड। तो एक मरीन जो गैस्ट्रोपोड है, जिसमें सेक्स डिटर्मिनेशन की जो प्रक्रिया है उसका अभ्यास करेंगे। पहला जो पॉइंट आएगा कि ये जो मरीन गैस्ट्रोपोड है उसका नाम क्या है, साइंटिफिक नाम क्या है, एक तो ये बात। फिर इन द ट्रांजिशनल स्टेज वेयर डज द लार्वा सेटल। ट्रांजिशनल जो स्टेट है वो क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। ट्रांजिशनल जो स्टेज है उसमें लार्वा जो है वो कहाँ पे सेटल होती है। फिर अब देखिए, उसके बाद ये जो गैस्ट्रोपोड है, इसमें रिसेंटली मेटामॉर्फोज यंग इंडिविजुअल आर मेल और फीमेल। तो जिसका नया नया मेटामॉर्फोसिस हुआ है लार्वा का, तो ये जो यंग इंडिविजुअल हैं वो मेल होते हैं या फीमेल होते हैं, है ना, इस गैस्ट्रोपोड में। अब देखिए, उसके बाद यंग इंडिविजुअल मेल फेज इज फॉलो बाय, है ना, जो मेल फेज है, शुरुआत में मेल फेज जो है वो कौन से, मेल फेज के बाद में कौन सा पीरियड आता है ना, वो हम बात करेंगे। और फिर ये वाला जो पीरियड है, इसके बाद अकम्पनीड बाय डैश, है ना। तो सबसे पहले आप देखिए इंडिविजुअल मेल फेज, उसके बाद कौन सा पीरियड आया, और ये जो पीरियड है उसके बाद कि जो उसका जो अकम्पनीड बाय, तो उसके बाद की जो परिस्थिति है उसको क्या कहेंगे, है ना। यानी कि डी जनरेशन ऑफ विच बॉडी सिस्टम। तो कौन सा जो बॉडी सिस्टम है, ठीक है, ये जो गैस्ट्रोपोड है इसमें कौन सा बॉडी सिस्टम जो है उसका डी जनरेशन हो जाता है। अब देखिए, उसके बाद ये जो गैस्ट्रोपोड है उसमें हाउ मेल्स आर डेवलप, हाउ फीमेल्स आर डेवलप। जो नर है उनका विकास किस तरह से होता है, जो मादा है उनका विकास किस तरह से होता है। उसके अलावा फिर आ, फिर उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है, इन एनी केस, है ना, इन एनी केस विच कंडीशन इज नॉट रिवर्सिबल, मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल। एक बार ये जो गैस्ट्रोपोड है इनमें सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया, उसके बाद कौन सी कंडीशन जो है वो रिवर्सिबल नहीं है, कौन सा जो सेक्स है वो रिवर्सिबल नहीं है, मेल टू फीमेल या तो फीमेल टू मेल, है ना, वो आपको पता होना चाहिए। फिर हाउ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन दिस गैस्ट्रोपोड। ये जो गैस्ट्रोपोड है इनमें फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है ना, हाउ फर्टिलाइजेशन take place in this gastropod, and also mention the name of the scientist with the year। तो देखिए, ये जो गैस्ट्रोपोड है इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, और ये जो ईयर है ये कौन सा था, और साइंटिस्ट जो था, वैज्ञानिक जो है जिसने ये डिस्क्राइब किया कि भाई ये जो गैस्ट्रोपोड है इनमें इस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, उस वैज्ञानिक का नाम, और कौन से साल में इन्होंने ये अपनी डिस्कवरी करी। चलिए, तो ये जो था ये एग्जाम्पल 2 है।
है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन इन मरीन गैस्ट्रोपोड। अब इसके बाद जो है पार्ट 2 का जो लेक्चर है उसमें एग्जाम्पल 3, है ना, तो एग्जाम्पल 3 जो है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन सिक्वेंशियल हर्मेफ्रोडाइट फिशेस। हर्मेफ्रोडाइट फिश जो होती है ना, हर्मेफ्रोडाइट फिश का क्या मतलब है ना, हर्मेफ्रोडाइट फिश का क्या मतलब होता है। तो देखिए व्हाट इज तो देखिए व्हाट इज द बेस ऑफ सेक्स चेन इन दिस फिशेस, है ना। तो ये जो मछलियां हैं इनमें सेक्स चेंज होता है, लेकिन उसका बेस क्या है। फिर ये जो फिश है हर्मेफ्रोडाइट जो फिश है, नेम एंड साइंटिफिक नेम ऑफ द फिश, इन फिश का नाम और वैज्ञानिक नाम क्या है। फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टरनेटिंग हर्मेफ्रोडाइटिज्म। अल्टरनेटिंग हर्मेफ्रोडाइटिज्म जो है उसका अर्थ क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। फिर नेम ऑफ द हार्मोन एसोसिएटेड विद सेक्स चेंज इन द फिश, कौन सा जो हार्मोन है वो फिश में सेक्स चेंज के साथ में जुड़ा हुआ है, या तो हम कहें कौन सा हार्मोन जो है सेक्स चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर ये देखिए, फिर नेम ऑफ द एंजाइम which convert male sex hormone into फीमेल सेक्स हार्मोन। तो ये जो मछलियां इनमें मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, मेल सेक्स हार्मोन का कन्वर्जन फीमेल में कौन किस तरह से होता है, उसके लिए एंजाइम कौन सा रिस्पॉन्सिबल है। फिर उसके बाद दिस फिशेस कैन चेंज देयर सेक्स इन मिनट और इन आवर्स, हाउ दिस इज पॉसिबल। ये जो मछलियां हैं ये मिनटों में या तो कुछ ही घंटों में कुछ ही आवर्स में अपना सेक्स चेंज कर लेती हैं। तो ये किस तरह से पॉसिबल है कि मिनटों में या तो कुछ ही घंटों में ये मछलियां जो है वो अपना सेक्स चेंज कर लेती हैं, ये कैसे पॉसिबल है। फिर व्हाट इज द रोल ऑफ गोनाड इन दिस स्पीसीज, है ना, गोनाड जो होते हैं उनका क्या रोल है इन मछलियों में। उसके बाद जो है तो एग्जाम्पल 4 सेक्स डिटर्मिनेशन इन होमोस्पोरस फन। तो चौथा जो एग्जाम्पल है सेक्स डिटर्मिनेशन इन होमोस्पोरस फन। अब ये नेम एंड साइंटिफिक नेम ऑफ दिस फन, तो जिसमें हम सेक्स डिटर्मिनेशन का अभ्यास करेंगे उस फन का नाम और साइंटिफिक नाम क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड्रोडायोसिस, एंड्रोडायोसिस जो है उसका मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद व्हाट इज, देखिए उसके बाद व्हाट इज मोनो, ये नीचे जो लिखा है व्हाट इज मोनो एशियस गेमेटोफाइट, मोनो एशियस गेमेटोफाइट जो है वो क्या होता है। फिर इसके बाद, है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा तो यहाँ पे जो लिखा है मैं आपको बताता हूँ कि भाई नेम of the name of the substance, name of the substance, ठीक है, which is responsible, यहाँ पे लिख नहीं रहा है आपको, तो देखिए मैं आपको बोल देता हूँ, नेम ऑफ द सब्सटेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, है ना। तो मेल गेमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है
उसके लिए उसका जो विकास है, मेल गेमेटोफाइट का जो विकास होता है, उसके लिए कौन सा जो सब्सटेंस है वो रिस्पॉन्सिबल है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर देखिए, विच सेक्स कंडीशन इज नॉट डेफिनेटिव इन दिस फन, मेल और फीमेल, है ना। कौन सी सेक्स कंडीशन है वो डेफिनेटिव नहीं है इन फन में, मेल या तो फीमेल। उसके बाद how and when male prothallus can transform into a monoecious prothallus, है ना। जो मेल प्रोथेलस है, तो हाउ एंड व्हेन, कब और कैसे मेल प्रोथेलस जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन यानी उसका जो रूपांतरण है, मेल प्रोथेलस कैसे चेंज हो जाता है मोनोएसियस प्रोथेलस में। और मोनोएसियस प्रोथेलस का मतलब क्या होता है, और ये जो है यहाँ पे डेस एंड डेस, तो ये जो बात है, ये कौन से वैज्ञानिकों ने इस पे अभ्यास किया कि भाई मेल प्रोथेलस जो है वो मोनोएसियस प्रोथेलस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये बात कौन से वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च से साबित करी और कौन से साल में, 19, फिर यहाँ पे मैंने डेस लिखा है। फिर ये जो है, व्हाट इज हर्मेफ्रोडाइटिक गैमेटोफाइट, ये जो फन है, इस फन में हर्मेफ्रोडाइटिक गैमेटोफाइट क्या होता है, उसका मतलब। फिर उसके बाद नेम एंड ईयर ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर द मेल इंड्यूसिंग सब्सटेंस, है ना। मेलनेस के लिए मेल इंड्यूसिंग जो सब्सटेंस है वो कौन सा है, ठीक है, मेल गेमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट होता है, तो फिर उसके लिए कौन सा सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है, उस सब्सटेंस का नाम क्या है, और कौन से साल में कौन से वैज्ञानिकों ने इस सब्सटेंस को ढूंढा, है ना। तो चलिए अब जो है लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। तो ये जो है, ये है शीर्षक, टाइटल, सेक्स डिटर्मिनेशन थ्रू इंटरेक्शन विद कॉन स्पेसिफिक। अब देखिए, पहला जो पॉइंट आ रहा है, द सिंपल स्पेशल प्रॉक्सिमिटी ऑफ एन इंडिविजुअल relative to other member of its own species or the way in which an individual interact with conspecies may constitute a factor capable of determining its sex, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है कॉन स्पेसिफिक, ये कॉन स्पेसिफिक जो है, ये जो वर्ड है, इसका मतलब होता है बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज। तो कई बार बहुत सारी ऐसी स्पीसीज होती हैं, जैसे ये जो है, ये एक एनिमल है, ठीक है, जो अपने डेवलपमेंटल स्टेज में है या तो लार्वल स्टेज में है। इस एनिमल को हम ए कहते हैं। अब ये जो एनिमल है, ठीक है, और दूसरा जो एनिमल है, ये जो है, इसको हम, ये जो है, ये इसका मदर एनिमल है, ठीक है। तो अब ये जो है, ये बी जो है, ये मदर स्पीसीज है, ठीक है। अब ये जो है, ये लार्वा है, लार्वा होता है, या तो प्लांट में आप स्पोर कहिए, ठीक है। तो ये जो लार्वा है, ये एनिमल के कितने पास है या तो कितने दूर है ना। कौन स्पेसिफिक यानी एक की बिलोंगिंग, मैंने कहा कि बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज। तो ये जो एनिमल का जो लार्वा है, ये कहने का मतलब ये मेल में, ये मेल में डेवलप होगा या तो फीमेल में। इसका जो आधार है वो किसके ऊपर है कि वो जो मैटरनल जो स्पीसीज है, ठीक है, उससे कितना दूर है या तो कितना पास है। तो कई बार इससे भी होता है। तो ये जो है, ये जो फर्स्ट पॉइंट है, इसका इस तरह से ये मतलब होता है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इन सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इंटरेक्शन विद कॉन्स्पेसिफिक or social determining system, the signal that evoke developmental response for one sex or the other can be chemical or based on the other communication channel। तो देखिए, कई बार क्या होता है, जो सेक्स डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है, जो लिंग निश्चयन की जो प्रक्रिया है, वो किससे डिसाइड होती है कि जो प्राणी जो है, जो लार्वा जो है, वो मेल में कन्वर्ट होगा कि फीमेल में।
इसका जो आधार है वो कई बार क्या होता है केमिकल के ऊपर होता है, जैसे फेरोमोन्स हो गए। फेरोमोन्स जो है उससे डिसाइड होता है कि भाई जो लार्वा जो है वो उसमें से मेल डेवलप होगा या तो फीमेल। इसके अलावा देखिए केमिकल सिग्नल जो है वो डायरेक्टली इवोक द डेवलपमेंटल रिस्पॉन्स इन रेसिपिएंट इंडिविजुअल। जो फेरोमोन्स जो है, मान लीजिए जो फेरोमोन्स है, फेरोमोन्स की वजह से क्या है, जो रेसिपिएंट इंडिविजुअल है यानी कि लार्वा कह देते हैं हम, है ना, तो जो भी प्राणी जो डेवलपमेंटल स्टेज में है ना, जिसका एम्ब्रियोनिक जो विकास हो रहा है, तो केमिकल की वजह से, तो अगर वो केमिकल या तो फेरोमोन के संपर्क में आता है तो डायरेक्ट ही वो मेल या फीमेल में डेवलप हो जाता है। लेकिन लेकिन वेयर द अदर टाइप ऑफ सिग्नल, ठीक है, तो जो एनिमल अभी डेवलपमेंटल स्टेज में है और वो दूसरे सिग्नल को पाता है, ठीक है, थ्रू द सेंसरी सिस्टम ऑफ द रेसिपिएंट ऑर्गेनिज्म। तो रेसिपिएंट यानी जिसका अभी डेवलपमेंट हो रहा है, जिसका अभी विकास हो रहा है, और उसका जो सेंसरी सिस्टम है वो क्या है, सिग्नल पाता है, ठीक है। अब ये जो सिग्नल होते हैं, वो सिग्नल जो है, देखिए जैसे कौन से सिग्नल, तो सिग्नल यानी कि टेक्टाइल। टेक्टाइल का मतलब होता है स्पर्श, है ना, स्पर्श, टच, ठीक है। और विजुअल, विजुअल यानी देखना। तो कई बार क्या होता है, जो डेवलपमेंटल स्टेज में जो एनिमल होता है वो जो कॉन स्पेसिफिक है, अपनी ही जाति का दूसरा जो एनिमल है, मदर स्पीसीज है, उसका उसके टच में, उसके संपर्क में आके, या तो उसको देख के वो मेल या फीमेल में कन्वर्ट होता है, मेल या फीमेल में डेवलपमेंट उसका होता है। अब देखिए, और जब ये जो सिग्नल है, अदर टाइप ऑफ सिग्नल जो है, तो वो सेंसरी सिस्टम जो होते हैं रेसिपिएंट के, उससे वो पाता है ये सिग्नल। और फिर ये जो सिग्नल है, तो आप समझिए कि यहाँ पे जो है नर्वस सिस्टम जो है, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम जो है, तो क्या जो नर्व इम्पल्स है वो जनरेट होगा, या तो जो हार्मोनल जो सिस्टम है, जो हार्मोन्स हैं, वो इसमें एक्टिवेट होते हैं और अपना काम करते हैं, और इससे फिर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उस हिसाब से डेवलप होते हैं, मेल या तो फीमेल में, है ना। तो ये जो बात है, तो यहाँ पे आप समझिए कि जो जो कॉन स्पेसिफिक जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसमें जो फेरोमोन्स जो है, फेरोमोन की वजह से क्या है, डायरेक्ट जो है डेवलपमेंट पे असर करते हैं फेरोमोन। जबकि जो टेक्टाइल और जो विजुअल है, तो उससे जब लिंगनेशन होता है एनिमल्स वगैरह में, तो फिर वो किस तरह से होता है, तो उसमें फिर हार्मोनल सिस्टम या तो न्यूरो एंड्रोक्राइन सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व रहती है, और नर्व इम्पल्स जनरेट होते हैं, या तो फिर जो हार्मोन जो है उनकी असर की वजह से जो मेल या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसका डेवलपिंग एनिमल में डेवलपमेंट होता है, और फिर जाके वो जो एनिमल है वो मेल या तो फीमेल में कन्वर्ट होता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, दी सेक्स ऑफ बोनेलिया विरिडिस। बोनेलिया विरिडिस जो है मरीन एनेलिडे, समुद्र में पाया जाने वाला प्राणी है, और इज इरिवर्सिबल। तो यहाँ पे आप देखिए, इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि भाई बोनेलिया जो है, बोनेलिया विरिडिस जो है, ठीक है, उसकी जो लार्वा है, एक बार वो मेल में कन्वर्ट हो गई तो मेल में से फिर वो फीमेल में नहीं होगा, और अगर लार्वा जो है वो फीमेल में कन्वर्ट हो गई तो फीमेल में से फिर वो मेल में कन्वर्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए, सेक्स ऑफ बोनेलिया विरिडिस मराइन एनालिड इज इरिवर्सिबल, establishing a during early development, depending on the where depending on where the planktonic larva settles to start metamorphosis to the subsequent and definitive adult sedentary phase। तो यहाँ पे आप देखें कि भाई बोनेलिया जो है, बोनेलिया की जो लार्वा है प्लैंक्टोनिक, वो मेल में कन्वर्ट होगी या तो फीमेल में, तो उसका जो आधार है वो किसके ऊपर है, तो देखिए, लार्वा सेटल टू स्टार्ट मेटामॉर्फोसिस टू सब्सिक्वेंट एंड डेफिनेट एडल्ट सेडेंटरी फेज। अब देखिए, अब ये किस तरह से होता है, लार्वा जो है, ठीक है, प्लैंक्टोनिक लार्वा जो है, दैट सेटल ऑन अ सी फ्लोर एरिया far from the other individual of the same species develop into female। बोनेलिया जो है, बोनेलिया की जो प्लैंक्टोनिक लार्वा है, और सी फ्लोर एरिया यानी जो समुद्र का जो तल है, ठीक है,
तो सी फ्लोर यानी समुद्र की जो बॉटम है, तो वहां पे दूसरे प्राणियों से दूर, है ना, दूसरे बोनेलिया जो है उनसे दूर अगर लार्वा का विकास होता है, तो वो किस में, वो जो लार्वा है वो किस में डेवलप होगी? तो देखिए लार्वा जो है वो डेवलप होगी फीमेल में, ठीक है। बोनेलिया जो है इसकी लार्वा अगर अपने समूह के, अपने ही ग्रुप के दूसरे बोनेलिया से दूर उसका विकास होता है सी फ्लोर एरिया में, तो वो किस में डेवलप होती है? तो वो डेवलप होती है फीमेल में। अब देखिए इन कॉन्ट्रास्ट, और इससे इससे विपरीत, इससे विपरीत प्लैंक्टोनिक लार्वा जो है, इन कॉन्ट्रास्ट इफ लार्वा कॉन्टेक्ट दी प्रोबोस्किस। अब प्रोबोस्किस जो है इसका मतलब होता है, प्रोबोस्किस का मतलब होता है सूंड, है ना, इसको क्या कहेंगे हम? सूंड, ठीक है, इसको कहते हैं प्रोबोस्किस का मतलब होता है सूंड, है ना। तो अब लार्वा जो है दूसरे प्राणी जो है, दूसरे प्राणी की अगर प्रोबोस्किस के संपर्क में आएगी, तो फिर उसका जो डेवलपमेंट होगा वो किस में होगा? मेल में होगा। तो देखते हैं ये बात। तो ये जो है देखिए, ठीक है, प्रोबोसिस या तो दूसरा नाम क्या है उसको प्रोस्टोमियम कहते हैं। तो लार्वा जो है प्रोबोसिस या तो प्रोस्टोमियम के संपर्क में आएगी दूसरे प्राणी की, तो वो किस में डेवलप होगा? तो वो जो लार्वा है वो मेल में डेवलप होगी, है ना। तो इट बिगिन टू डेवलप इनटू मेल थ्रू द इफेक्ट ऑफ मैस्कुलाइनाइजिंग फेरोमोन प्रोड्यूस बाय द फीमेल। तो आप देखिए फीमेल जो है, फीमेल क्या प्रोड्यूस करती है? फीमेल जो है वो फेरोमोन प्रोड्यूस करती है मस्कुलाइनाइजिंग, ठीक है, और उसकी वजह से ये जो लार्वा है वो मेल में डेवलप होता है। अब क्या होता है आगे? आफ्टर फ्यू डेज द मेल, अब बोनेलिया जो मेल में कन्वर्ट हुआ, जो लार्वा मेल में डेवलप हुआ, विच रिमेन स्मॉल, अब उसकी साइज जो है वो कितनी होती है? छोटी ही होता है, उसकी साइज छोटी है, 1 से 3 मिलीमीटर की है। और फीमेल, जब जो फीमेल जो है उसकी साइज कितनी होती है? फीमेल जो है उसकी साइज आप देखिए 1 मीटर होती है, और जिसमें जो प्रोस्टोमियम जो है, तो फीमेल का पूरा जो साइज है आप देखिए प्रोस्टोमियम को मिला के कितना होता है? फीमेल का साइज 1 मीटर होता है ना। तो in comparison to the later also has a very specified body organization, और फीमेल जो है, फीमेल का जो बॉडी है वो वेल ऑर्गेनाइज होता है, वेल डेवलप होता है मेल के कंपैरिजन में। अब ये लार्वा में से जो मेल जो डेवलप हुआ, वो जो मेल है वो क्या करता है? विल एंटर द बॉडी ऑफ द फीमेल। अब जो मेल है वो क्या फीमेल के बॉडी में अब एंटर होता है, where he will no longer lead an independent life। अब जो मेल में जो कन्वर्ट हुआ लार्वा, तो अब ये मेल बोनेलिया जो है, मेल बोनेलिया क्या करता है? फीमेल के बॉडी में एंटर होता है, ठीक है, और अब ये मेल जो है वो अपना स्वतंत्र जीवन जो है, इंडिपेंडेंट लाइफ जो है वो नहीं जीता, है ना। वो इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं जीता, बट लेकिन विल फाइंड नरिशमेंट। तो अब ये जो मेल है, जो फीमेल के बॉडी में क्या कर रहा है? तो देखिए जो मेल जो है उसको फीमेल के बॉडी में क्या मिल रहा है? नरिशमेंट, यानी फीमेल के बॉडी में इसका जो खाने पीने का जो प्रबंध है वो फीमेल के बॉडी में हो जाता है, मेल का, है ना, उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसको पोषण मिल रहा है, खाना पीना हो गया। एंड ओनली हैव टू प्रोवाइड फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ हिज पार्टनर्स एग्स। और मेल जो है, मेल बोनेलिया का फीमेल के बॉडी में क्या काम है? तो अब जो है वो अपना जो जिस फीमेल के बॉडी में है ये मेल बोनेलिया, वो क्या करता है? तो वो अब क्या करता है? तो ओनली हैव टू प्रोवाइड फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ हिज पार्टनर्स एग। तो अब वो जो है वो क्या करेगा? तो वो जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, और उन स्पर्म से फीमेल के जो एग है उनको फर्टिलाइज करेगा। तो मेल का जो काम है वो आपने देखा। तो फ्रॉम अ फंक्शनल, यहाँ पे जो लिखा है फ्रॉम अ फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो है फ्रॉम अ फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू द मेल ऑफ बोनेलिया इज नथिंग मोर देन अ सिम्बायोटिक प्रोड्यूसर ऑफ अ स्पर्म, ठीक है। तो यहाँ पे सिम्बायोटिक स्पर्म लिखा है, यहाँ पे जो दिख नहीं रहा ये जो है। तो देखिए जो मेल बोनेलिया जो है, मेल बोनेलिया का काम क्या है? मेल बोनेलिया जो है ये सिम्बायोटिक प्रोड्यूसर ऑफ स्पर्म,
और यहाँ मेल और फीमेल, मेल बोनेलिया और फीमेल बोनेलिया जो है, इनके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन क्यों है? सिम्बायोटिक रिलेशन क्यों है? क्योंकि मेल जो है, मेल फीमेल के बॉडी में रहता है, तो फीमेल के बॉडी में से इसको क्या मिलता है? नरिशमेंट मिलता है, ठीक है। और ये वाला जो मेल है, ये मेल क्या करता है? स्पर्म प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये जो स्पर्म है वो क्या, फीमेल जो है उसके एग जो है उसको फर्टिलाइज करते हैं। तो साथ में रहने से, मेल फीमेल के साथ में रहने से क्या है, यहाँ पे दोनों को फायदा हो रहा है। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन, सिम्बायोटिक का मतलब होता है सहजीवन, साथ में रहना और एक दूसरे को फायदेमंद होना। तो आप देखिए ये मेल फीमेल जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशन है बोनेलिया में। तो आपने देखा कि किस तरह से मेल का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो बोनेलिया में हम ये बात याद रखें कैसे मेल का, फिर फेरोमोन, फेरोमोन का रोल हमने देखा है ना। आगे जो हमने बात करी, पहले शुरुआत में फेरोमोन की बात करी। यहाँ पे आप देखें ये जो बोनेलिया में जो डेवलपमेंट है, तो वो कैसा है, कौन स्पेसिफिक है? तो लार्वा जो है वो दूसरे से दूर रहती है ना। तो किसमें, और बॉडी के अंदर, है ना, जाती है। तो किस तरह से जो फीमेल है और किस तरह से मेल जो है, तो उसका डेवलपमेंट, तो अभी आगे और भी मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। जो फिगर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अब ये जो फिगर है, इस फिगर में आप देखिए, ये आपको फीमेल बताई है। और यहाँ पे ये वाला जो है फीमेल के बॉडी के अंदर ये जो बताया है, ये आपको मेल बताया है, ठीक है। और ये जो है ये फीमेल की जो प्रोबोसिस जो बोलते हैं, तो ये प्रोबोसिस है, सूंड है उसकी, ठीक है। तो यहीं से मेल जो है वो यहीं से जो लार्वा जो है ये एंटर होती है ना। तो वो मेल में डेवलप हो जाता है। चलिए अब ये जो यहाँ पे ये जो है, ये देखिए ये जो है ये आपको फिगर दिखाई है। और यहाँ पे जो लिखा है देखिए, एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन थ्रू इंटरेक्शन विद कॉन स्पेसिफिक, ठीक है। अब देखिए जो ए जो है, तो यहाँ पे देखिए जो लिखा है, एट द लार्वल स्टेज द सेक्स ऑफ द एक्यूरेट एनालिडा बोनेलिया विडिस इज इनडिटर्मिनेट। तो लार्वल जो स्टेज है, तब तो जो सेक्स है मेल नर में डेवलप होगा, प्राणी जो है बोनेलिया जो है वो नर में डेवलप होगा या तो मादा में, ये अभी डिसाइड नहीं है, ठीक है। तो इनडिटर्मिनेट का मतलब यही है कि भाई पहले तो वो डिसाइड नहीं है। अब देखिए उसका जो विकास है, इफ इट मेटामॉर्फोसिस, जो लार्वा जो है उसका जो डेवलपमेंट जो स्टेज है मेटामॉर्फोसिस जो है, तो ऑन अ सबस्टेट वेयर नो कॉन स्पेसिफिक इज प्रेजेंट, अपनी ही जो जाति है उसका दूसरा कोई प्राणी नहीं है, ठीक है। तो विद इन अ शॉर्ट डिस्टेंस द लार्वा विल ग्रो इनटू फीमेल। तो देखिए अपनी ही जो जाति है, दूसरे बोनेलिया नहीं है पास में, तो फिर वो जो लार्वा है उसका जो डेवलपमेंट है वो किस में होगा, तो वो लार्वा विल ग्रो इनटू फीमेल। लेकिन बट इफ इट कम इनटू कांटेक्ट विद द बॉडी ऑफ अ मैच्योर फीमेल, लेकिन अगर लार्वा जो है वो अगर मैच्योर फीमेल के बॉडी के संपर्क में आता है, उसके शरीर के संपर्क में आता है, तो इट विल मेटामॉर्फ इनटू मेल। तो फिर उसका विकास किस में होगा, तो उसका विकास होगा नर में। अब देखें, दी एडल्ट जो है, एडल्ट फीमेल कैन मेजर इन एक्सेस ऑफ मीटर। ये बात हमने पहले भी करी कि भाई जो फीमेल जो है उसका जो कद है वो ज्यादा है, और उसकी साइज कितनी है, 1 मीटर से ज्यादा हो सकती है। जबकि जो मेल जो है मिनिएचराइज एंड सिंप्लीफाइड इन एनाटॉमी। तो देखिए जो नर है, नर का जो कद है वो कैसा है, मिनिएचर है, उसकी जो साइज है वो छोटी है। एंड सिंप्लीफाइड इन एनाटॉमी, यानी कि जो उसकी नर की जो आंतरिक रचना है, शरीर की जो रचना है वो भी बहुत ही सिंप्लीफाइड है, सिंपल है। और नर का जो कद है वो कितना है, नो मोर देन 1 to 3 mm। नर की जो साइज है वो 1 से 3 mm से ज्यादा भी नहीं होती। अब नर जो है, नर क्या करता है, इट लिव्स एज अ सिम्बायोट इन द बॉडी ऑफ द फीमेल। तो जो नर है वो मादा के शरीर में सहजीवी, है ना, सिम्बायोट के तौर पे रहता है। whose eggs
इट फर्टिलाइजेस। और नर जो है, नर क्या करता है, मादा के जो एग हैं उनको फर्टिलाइजेशन का काम वो करता है, उनको फर्टिलाइज करता है, नर के जो स्पर्म है वो। तो इस तरह से जो बोनेलिया है इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ना। चलिए तो चलिए अब जो टॉपिक है इसको हम समराइज कर लेते हैं। देखिए, तो द सेक्स ऑफ एक्रोइड वर्म बोनेलिया है ना, बोनेलिया का जो सेक्स है डिपेंड ऑन वेयर अ लार्वा सेटल, है ना। हमने क्या डिस्कशन किया कि भी लार्वा जो है वो कहाँ पे सेटल होती है, उससे इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन होता है बोनेलिया में। अब देखिए, इफ बोनेलिया लार्वा लैंड्स ऑन द ओशन फ्लोर, समुंदर का जो तलिया है, समुंदर का तलिया या तो जो बॉटम है ना, तो वहां पे अगर लार्वा लैंड होता है तो इट डेवलप इनटू 10 सेंटीमीटर लॉन्ग फीमेल, है ना। तो क्या लार्वा किस में डेवलप होगा, फीमेल में। और इफ द लार्वा इज एटेड टू फीमेल प्रोबोसिस, जो मादा है उसकी जो सूंड है उससे अगर लार्वा जुड़ा हुआ है तो तो देखिए, लार्वा एक तो अट्रैक्ट होता है फीमेल की प्रोबोसिस से, देन वो लार्वा जो है इट ट्रैवल अलोंग द ट्यूब, उस प्रोबोसिस में से वो एंटर होगा और उसमें ट्रैवल करेगा और फिर वो फीमेल के बॉडी के अंदर वो अपना प्रवेश करता है, ठीक है। अब देखिए, फिर जो लार्वा है डिफरेंशिएट इनटू अ माइन्यूट, तो अब जो लार्वा जो है फीमेल बॉडी में उसका डिफरेंशिएशन किस में हो रहा है, 1 से 3 मिलीमीटर की लंबाई वाले नर में। और दैट इज एसेंशियली अ स्पर्म प्रोड्यूसिंग सिम्बायोंट ऑफ द फीमेल। और ये जो नर है वो क्या, मादा के साथ में, मादा के शरीर में सहजीवन गुजारता है। यहाँ पे सिम्बायोंट का मतलब सहजीवन करेंगे। और नर का जो काम है, हमने पहले भी डिस्कस किया, अभी नर जो है फीमेल के बॉडी में से नरिशमेंट उसको मिलता है। और दूसरी बात, नर जो है वो अपने शुक्राणु या तो स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस करता है, और ये जो स्पर्म है फीमेल के एग को फर्टिलाइज करते हैं। तो इस तरह से दोनों जो प्राणी हैं उनको फायदा होता है। तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी है। चलिए, चलिए अब जो मेरा जो कांटेक्ट डिटेल है वो भी मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, मेरा जो एंड्रॉयड ऐप है वो है मनीष जे कोष्टी, ठीक है। और मेरे जो लेक्चर्स हैं, मेरे लेक्चर्स जो डिलीवर करने के लिए जो मैं बुक रिफर करता हूँ, रेफरेंस बुक जो है, उनका जो नाम है, वो बुक का नाम जो है वो भी मैं मेरे मेंबर्स को बता देता हूँ कि भाई ये बुक्स है जो मैं रिफर करता हूँ, ताकि जो मेंबर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, या तो जो भी मेंबर्स मेरे ऐप पे आएंगे वो बुक्स को आप बाय कर सकें, यानी कि खरीद सकें। और ऑनलाइन ऑफलाइन लाइब्रेरी में इन बुक्स को आप ढूंढ सके, सर्च कर सके, फाइंड आउट कर सके। तो मेरे मेंबर्स को मैं बुक के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, है ना। चलिए, और तो यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो 3 से 4 के बीच का जो समय है उस पे आप फोन पे मुझसे बात भी कर सकते हैं। ये जो है ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। और ये जो है ये मेरा ईमेल एड्रेस है। तो इसी के साथ में ये जो प्रेजेंटेशन लेक्चर है अभी यहाँ पे समाप्त होता है। मेरा नाम मनीष कोष्टी सर, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।